नमस्कार, आप देख रहे हैं countryinsidenews.com और हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव। निहोरा जी, राष्ट्रीय जनता दल का आज सीधा सीधा आपकी पार्टी से सवाल भी और आरोप भी लगाए हैं आरजेडी की तरफ से उनके प्रवक्ताओं ने कि नीतीश कुमार ने सत्ता में बने रहने के लिए बिहार के लोगों को जो भरोसा दिया था, जो विश्वसनीयता दिया था, जो काम करने का आश्वासन किया था, सब का त्याग कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक कहानी बताते हैं आपको। एक अंधा व्यक्ति था तो हाथी को छूने लगा। सूंड छुआ तो कहा कि ये तो लगता है कद्दू बड़ा वाला है। हर अंग छुआ तो उसके विपरीत बोला। वही तेजस्वी यादव के हालात हैं। नीतीश कुमार को जो बिहार की जनता ने जिम्मेवारी दी थी, उस जिम्मेवारी को बखूबी से निभाया। सबसे पहली जिम्मेवारी जो 2005 के पहले हालात थे बिहार के, किस प्रकार बिहार में आतंकी फिरौती, हत्या, डकैती हो रहा था, लोग दहशत में थे, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे थे, किसान खेती नहीं कर पा रहा था, डॉक्टर से इलाज नहीं कर पा रहे थे, व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहे थे। इनकी सुरक्षा का आश्वासन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हुए बिहार की जनता को दिया। उसको बखूबी उन्होंने निभाया और बिहार में शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। लेकिन आरजेडी का सीधा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। देखिए, नीतीश कुमार जी को हाईजैक कोई नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जो भी काम करते हैं, सोची समझी काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए, इतने विकास हुआ तो किसके दिमाग से हुआ, किसके मन से हुआ? आज जो बिहार देख रहा है, बाहर के लोग बिहार में आ रहे हैं, पटने में तो रास्ता भूला जा रहे हैं। हम लोग कहीं दूसरे ज़िला में जाते हैं तो इतने सड़कें बनी है कि हम लोग भूला जाते हैं किस रास्ते से जाना है, नहीं जाना है, ठहर के पूछना पड़ता है। तो ये नीतीश कुमार के दिमाग का उपज है। चूँकि मैं समझता हूँ कि बिहार के लिए जो नीतीश कुमार ने किया, बिजली हो, सड़क हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, अन्य वर्गों के विकास का हो, तमाम हर घर नल जल हो, शौचालय हो, तमाम जो काम किया, वो इसका प्रमाण है कि नीतीश कुमार स्वच्छंद होकर के अपने निर्णय लेते हैं। 2025 बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर कई तरह के सवाल कभी उठते हैं, कभी शांत होते हैं, कभी उठते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कयास जो लगाएं, नरेटिव जो कोई लोग सेट करें, लेकिन नीतीश कुमार ही बिहार के नेता हैं। इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे इंडिया और पुनः 2020 से 25 नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लाइन ऑर्डर को लेकर बड़ा सवाल है। लाइन ऑर्डर में क्या आपकी सुशासन की जो सरकार है उसको टॉलरेंस घटा है? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल नहीं है। देखिए, दो तरह की बात होती है। एक सरकार की मंशा, हमारी मंशा क्या है? हम किसी अपराधी को पैरवी करते हैं क्या? हम अन्य मार्ग से संरक्षण देते हैं क्या? प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव दोनों काम हम करते हैं। घटना के पहले भी लोगों को गिरफ्तारी करते हैं और घटना के बाद भी गिरफ्तारी करते हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। एक बात। दूसरी बात, जिन घटनाओं की चर्चा तेजस्वी भी करते हैं, वो वर्गीकरण करिए अपराध का। ज़मीनी विवाद हो, प्रेम प्रसंग हो, भाई भाई का झगड़ा हो, माँ बेटा का झगड़ा हो, तो इन झगड़ों में जो भी घटनाएं घट रही है उसका उद्भेदन करके ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन निहोरा जी, अंतिम सवाल है, क्या नीतीश कुमार के साथ 2025 बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा, क्या लगता नहीं है आपको कि फिर धोखा हो सकता है? आरजेडी का साफ कहना है कि अब प्रयोगशाला से, जो भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है, वहाँ से प्रयोग शुरू हो गया है। चिराग के रूप में, प्रशांत किशोर के रूप में प्रयोग शुरू हो गया है, अभी दिख नहीं रहा है। जैसे आरजेडी को अपनी चिंता करना चाहिए कि अभी तक जो इनका इंडिया गठबंधन है
अभी तक सीएम फेस तेजस्वी को घोषित नहीं किया। नहीं, मनोज झा ने कहा है कि मनोज झा सीधा-सीधा तो हैं भाई। नहीं, मनोज झा के कहने से नहीं न हो जाएगा। पत्रकारों के सवाल पर तो बोलने नहीं दे रहे थे। मनोज झा को कहने से नहीं न होगा। क्या कांग्रेस का प्रभारी ने ये बात कहा? क्या कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ये बात कहा? क्या सोनिया गांधी ये बात बोली? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इनका खड़गे साहब ये बात बोले? जब ये सारे जो सवाल उठाए थे कांग्रेस कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे, वो तो क्लियर नहीं हुआ। तो तेजस्वी परेशान तो है ही ना भाई। सीएम फेस घोषित नहीं होना इनके नेतृत्व पर कहीं न कहीं चोट है। अब मुझको लगता है कि इसीलिए चोट है कि ये चार्जशीटेड हैं। इतने कम उम्र में इतनी संपत्ति अर्जित की बिहार की जनता देख रही है कि आप नीट क्लीन नहीं है। आप नीतीश कुमार जी के साथ चले हैं प्रतियोगिता करने, जिसकी स्वच्छ छवि है, ईमानदार व्यक्ति है। आप चार्जशीटेड हैं। बिहार की जनता समझती है इस बात को। तो बड़ी ही बेबाकी से नीतीश कुमार की भूमिका और अन्य सवालों पर बड़ा गहराई से जवाब दिया है। साथ ही तेजस्वी यादव पर बड़ा सवाल उठा दिया है। कह दिया है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के दिल्ली के बड़े नेतृत्व हैं, क्या उन्होंने मुहर लगाई है तेजस्वी के नेतृत्व पे? मनोज झा ने पत्रकारों से साफ शब्दों में कहा था जो आप सुनना चाहते हैं उसका जवाब समय देगा। लेकिन जेडीयू की तरफ से डॉक्टर निहोरा प्रसाद ने साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव चार्जशीटेड है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है इशारों ही इशारों में इनको बिहार में नेतृत्व देने के तैयार नहीं है। इसलिए आरजेडी के लोग खलबलाए हुए हैं। निश्चित रूप से आरजेडी के लिए बड़ा झटका है और नीतीश कुमार की सुशासन, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उस पर बड़ी ही बेबाकी से जवाब दे दिया है। हमारे सहयोगी शन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।